गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चे, आज हम व्याकरण का पाठ सर्वनाम शुरू करेंगे। बच्चे, सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में हम सर्वनाम को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। आइए सर्वनाम की परिभाषा को पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाती हैं, जैसे मैं, हम, तुम, आप आदि। सर्वनाम के बच्चे 6 भेद होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। आइए सबसे पहले जानेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होती हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खाना चाहती हूँ, वह बहुत अच्छा लड़का है। यहाँ पर मैं और वह, मैं उसने अपने लिए प्रयोग किया है और वह उसने दूसरों के लिए प्रयोग किया है, और इसलिए यहाँ पर मैं और वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चे, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आगे 3 भेद हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक और तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष यानी कि फर्स्ट पर्सन, मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैं क्या है? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष जो सुन रहा होता है, ये जिससे आप बात कर रहे हो, तू, तुम, तुम्हें, आप आदि। और अन्य पुरुष कौन से होती हैं? जिसके बारे में मैं और आप बात कर रहे हैं, वो होते हैं अन्य पुरुष। जैसे वह, वे, उसने, उन्हें आदि। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। आगे है बच्चे निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध हो, कि ये ज्ञान हो कि ये बात बिल्कुल निश्चित है, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। जैसे यह पुस्तक सोनी की है। यहाँ पर हमें ये चीज पता चल रही है कि पुस्तक किसकी है? सोनी की। यह एक गाय है, हमें देखकर पता चल रहा है कि क्या है? गाय। ये हमें निश्चित वस्तुओं का ज्ञान करवाती हैं, इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। जैसे तुम्हारे लिए किसी का फोन है। यहाँ पर हमें ये कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं पता कि किसका फोन है, हमें सिर्फ पता है कि तुम्हारे लिए किसी का फोन है, तो किसी का अनिश्चयवाचक को दर्शा रहा है। द्वार पर कोई खड़ा है, द्वार मीन्स दरवाजा, दरवाजे पर कोई खड़ा है, ये हमें नहीं पता कि कौन खड़ा है। जो शब्द हमें अनिश्चित वस्तुओं का ज्ञान करवाएं उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ पर कौन और क्या प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे आ गया है संबंधवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम के संबंध का बोध दूसरे शब्दों से करवाती हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर क्या है? पहले सेंटेंस को देखो, जो कर्म करेगा, कि जो मनुष्य काम करेगा उसी को फल मिलेगा। तो दोनों वाक्यों में जो और उसी को आपस में संबंध बता रहे हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा वाक्य, जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ पर जिसकी और उसकी आपस में लाठी और भैंस का संबंध बता रहे हैं, इसलिए इन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता यानी कि बोलने वाला
स्वयं के लिए यानी कि अपने आप के लिए ही करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाती हैं। जैसे मैं स्वयं पाठ याद कर लूंगा, स्वयं यानी कि अपने आप, यहाँ पर स्वयं क्या है, निजवाचक सर्वनाम। मैं ये काम अपने आप कर लूंगा, अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। बच्चे ये आपका गृह कार्य है, ये आपने 2 प्रश्न अपनी कार्य पुस्तिका में लिखने भी हैं और याद भी करनी है। सर्वनाम किसे कहती हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और सर्वनाम के भेदों के नाम लिखिए। इनके उत्तर आपको व्याकरण बुक में आपके पाठ सर्वनाम से आसानी से मिल जाएंगी। बच्चे ये कार्य पत्रिका है, इसको आपने आपकी बैक एक्सरसाइज में से लिया गया है, इसको आपने कोशिश करनी है खुद सॉल्व करने की। मैं इसका बाद में आपको PDF भी भेजूंगी। धन्यवाद बच्चों।